गरीब का घास का घर और फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर गांव में खुशबू नाम की एक लड़की अपने माता पिता के साथ रहती थी। खुशबू के माता पिता बहुत गरीब थे। खुशबू के माता पिता जंगल से लकड़ियां काट कर बेचा करते थे। खुशबू के पिता का लकड़ी बेचकर जो भी पैसे बचते थे उन्हीं पैसे से वे अपना घर का खर्चा चलाया करते थे। एक दिन खुशबू के माता पिता जंगल से लकड़ियां काटने जा रहे होते हैं, लेकिन शाम होने के बाद भी वे दोनों घर वापस लौटकर नहीं आते हैं। ये देखकर खुशबू को अपने माता पिता की बहुत चिंता होने लगती है। देखते ही देखते रात भी हो जाती है, पर खुशबू के माता पिता घर नहीं आते हैं। लगता है मेरे माता पिता किसी मुसीबत में फंस गए हैं। मुझे फौरन जाकर उन्हें ढूंढना चाहिए। उसके बाद खुशबू हिम्मत करके किसी तरह रात को ही जंगल में पहुंच जाते हैं। खुशबू जंगल में बहुत देर तक अपने माता पिता को ढूंढती है। माँ, पिताजी, माँ, कहाँ हो आप लोग? इसी तरह खुशबू अपने माँ बाप को जोर जोर से चिल्लाकर ढूंढने लगती है। तभी जंगल की एक जादूगरनी की नजर खुशबू पर पड़ती है। मुझे तो काफी दिनों से अपने घर पर काम करने के लिए एक नौकरानी की आवश्यकता थी। ये लड़की तो हमारे घर की नौकरानी बनने के लिए बिल्कुल सही है। मैं इस लड़की को अभी पकड़कर अपने घर लेकर जाती हूँ। इसके बाद जादूगरनी खुशबू के पास चली जाती है। खुशबू उस औरत की डरावनी रूप देखकर खुशबू डर जाती है और खुशबू इधर उधर भागने लगती है। तभी जादूगरनी अपनी जादुई शक्ति से एक रस्सी प्रकट करती है और खुशबू को बांध देती है। तभी खुशबू उस जादूगरनी से कहती है, अरे कौन हो आप? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढते ढूंढते यहाँ आई थी। मुझे घर जाना है, मुझे छोड़ दो प्लीज। अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज दिन के बाद से तू मेरे घर की नौकरानी बनकर रहोगी। नहीं नहीं, आप मेरे साथ ऐसा न करें। मैं अपने मम्मी पापा को ढूंढते हुए यहाँ आई हूँ। मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे घर जाने दो। तुम चाहे कितना भी गिड़गिड़ा लो, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। उसके बाद वे जादूगरनी गुड़िया को अपनी जादू से अपने घर पर लेकर चले जाते हैं। उस दिन के बाद से जादूगरनी अपनी घर का सारा काम खुशबू से ही करवाती थी। बेचारी खुशबू दिन भर जादूगरनी के घर का काम करके थक जाती थी, लेकिन जादूगरनी को उस बच्ची पर थोड़ी भी रहम नहीं आती है। उल्टा जादूगरनी किसी किसी दिन उस छोटी सी बच्ची की पिटाई भी कर देती थी। फिर एक दिन किसी तरह नजर बचाकर खुशबू उस जादूगरनी के घर से भाग निकलती है, लेकिन जादूगरनी का एक पालतू कुत्ता खुशबू को भागते हुए देख लेता है। वो कुत्ता उस जादूगरनी को आकर सारी बातें बता देता है। जादूगरनी भागते हुए जाकर खुशबू को वापस पकड़कर ला लेती है। अरे लगता है मेरी मार का तुझ पर जरा सा भी असर नहीं पड़ रहा है। अब मैं तुझे ऐसी सजा दूंगी कि यहाँ से तू भागने के बारे में सोच भी नहीं सकती है। इसके बाद जादूगरनी अपनी चाकू से उस खुशबू का एक पैर काट देती है और दूसरी पर जादूगरनी एक लोहे के मोटे जंजीर से बांध देती है। अब तुम जितनी भी कोशिश कर लो यहाँ से भागने की, यहाँ से तू तो अब भाग नहीं सकती है, क्योंकि मैंने तेरा एक पैर काट दिया है और दूसरी पर मैंने उसे जंजीर से बांध दिया है। इस तरह से खुशबू जादूगरनी के चक्कर में पूरी तरीके से फंस जाती है। तभी एक दिन जादूगरनी खुशबू से कहती है, सुन रे लड़की, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। तू नदी किनारे जा। नदी किनारे पर एक बहुत बड़ा फल का पेड़ है। उस पेड़ पर बहुत सारे पक्षी रोज फल खाने आते हैं। तू जल्दी से उस पेड़ के पास जा और वहाँ से ढेर सारे पक्षी मार कर ला, मैं खाऊंगी। इतना कहकर जादूगरनी खुशबू के हाथों में धनुष्मान पकड़ा देती है। उसके बाद खुशबू पंछियों को पकड़ने के लिए नदी किनारे पहुँच जाती है, लेकिन तभी नदी किनारे बैठा मगरमच्छ खुशबू पर हमला कर देता है। खुशबू अपनी
अपनी जान बचाने के लिए अपनी धनुष से तीर चलाना शुरू कर देती है, लेकिन उन बाणों का मगरमच्छ पर कोई भी असर नहीं पड़ता है। यह सब देखकर खुशबू वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है, लेकिन खुशबू का एक पैर कटा होने की वजह से खुशबू वहाँ से नहीं भाग पाती है। खुशबू वहीं जमीन पर गिर जाती है। खुशबू की ऐसी हालत देखकर मगरमच्छ बहुत मुस्कुराने लगता है, पर मगरमच्छ जैसे ही खुशबू को खाने के लिए आगे बढ़ता है, तभी वहाँ पर रानी परी प्रकट हो जाती है। रानी परी अपनी जादुई शक्ति से जलता हुआ मसाल मगरमच्छ के ऊपर फेंक देती है, जिससे मगरमच्छ घबराकर पानी के अंदर भाग जाता है। खुशबू की एक पैर कटा हुआ देखकर रानी परी को उस पर तरस आ जाती है। उसके बाद रानी परी खुशबू से सारी सच्चाई पूछती है। उसके बाद खुशबू उस बुरी जादूगरनी की सारी सच्चाई बता देती है। जादूगरनी की ऐसी बुरी कर्मों के बारे में सोचकर रानी परी को बहुत गुस्सा आ जाता है। तभी रानी परी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक बहुत ही तेज रोशनी प्रकट करती है। उस रोशनी की वजह से देखते ही देखते आसपास के हरे भरे घास इकट्ठा होने लगते हैं। उसके बाद थोड़ी ही देर में उस सभी घास मिलकर एक घर का रूप धारण कर लेते हैं। उसके बाद रानी परी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ पर एक घास का लहंगा भी बना देते हैं। वो लहंगा खुशबू को देते हुए रानी परी कहती है, सुनो खुशबू, ये घास का घर कोई मामूली घर नहीं है, बल्कि ये एक जादुई घास का घर है। और ये फ्रॉक भी तुम्हारे लिए जादुई फ्रॉक है। ये फ्रॉक तुम्हारी हर एक इच्छा को पूरी कर सकता है। तुम इस फ्रॉक से जो कुछ भी मांगोगी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। सबसे पहले तुम इस जादुई घास के लहंगा को पहन लो और जाओ उस जादूगरनी के पास अपना हिसाब बराबर कर लो। इतना कहकर रानी परी खुशबू के एक पर कटी हुई को तुरंत ही ठीक कर देती है। के बाद रानी परी की दी हुई लहंगे को खुशबू पहन लेती है और घास के घर के अंदर चली जाती है। फिर खुशबू उस घर को जादूगरनी के घर के पास चलने को कहती है। खुशबू के इतना कहते ही वो घास का घर उड़ते हुए जादूगरनी के घर के पास पहुंच जाती है। उसके बाद खुशबू उस घर से निकलकर घास के घर को कहती है, सुनो घास का घर, ये जादूगरनी ने मुझे बहुत तकलीफ दी है, आप इनसे मेरा हिसाब बराबर कर लो। खुशबू के इतना कहते ही उस घास के घर से एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी बाहर निकलती है। वो कुल्हाड़ी सीधा जादूगरनी पर हमला कर देती है। उस जादूगरनी को कुछ भी समझने सोचने का मौका भी नहीं मिल पाता है। देखते ही देखते वो कुल्हाड़ी जादूगरनी के दोनों हाथ और पैर काट देते हैं। इसके बाद वो जादूगरनी खुशबू से कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। प्लीज मेरी बच्ची मुझे माफ कर दे। तुम तो एक दुष्ट जादूगरनी हो, तुम्हें तो माफ करने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। इसके बाद थोड़ी ही देर में वो जादुई कुल्हाड़ी उस जादूगरनी के गला काटकर उससे अलग कर देती है। इस तरह जादूगरनी का अंत हो जाता है। उसके बाद उस जादुई घास के घर से आवाज आती है, मैंने उस दुष्ट जादूगरनी को खत्म कर दिया है, और बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। हे जादुई घास का घर, मैं अपने माता पिता से मिलना चाहती हूँ, क्या आप उनसे मिलवा सकते हो। उसके बाद वो जादुई घास का घर उड़ते हुए एक बहुत समुद्र के तट पर पहुँच जाता है। तभी खुशबू को उसके माता पिता वहाँ पर दिखाई देते हैं। अपने माता पिता को देखकर खुशबू बहुत प्रसन्न होती है। उसके बाद खुशबू के माता पिता खुशबू को उनसे दूर होने की सारी बातें बता देते हैं। उसके बाद खुशबू अपने माता पिता को जादुई घास के घर के अंदर ले जाती है। खुशबू अब अपने जादुई घास के घर के अंदर खुशी खुशी रहने लगती है। तो हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।